हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आज हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम AUD USD से स्टार्ट करेंगे। AUD USD के अंदर अगर हम अपने प्रीवियस मार्केट मोमेंटम को देखें तो अकॉर्डिंग टू H4 मार्केट में हमारे पास ये एक सर्टेन हाई पड़ा हुआ है और यहाँ पे मार्केट में ये एक सर्टेन लो पड़ा हुआ है। अब इस वक्त अगर मैं करंट सिनेरियो के अंदर मार्केट को देखूं तो मार्केट अपने लोअर एरिया से लिक्विडिटी को हट करके एक लिक्विडिटी इंजीनियर करके अपवर्ड मूव कर रही है और ये अपवर्ड मूव करके इसका बेसिक टारगेट है यहाँ पे, लेट मी मार्क दिस जोन। ये हमारे पास मार्केट का फर्स्ट टारगेट है, दैट इज 0.66280। अब इस दौरान मार्केट क्या परफॉर्म करती है? मार्केट यहां से बाय साइड पे जाके फिर दोबारा से यहाँ सेल साइड से लोअर साइड से लिक्विडिटी हंट करके वापस ऊपर जाती है। इस सारे के सारे फिनोमेना के अंदर होता यह है कि यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स बाय बैठते हैं और उनकी लिक्विडिटी हंटिंग से उनके एसएल हिट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मार्केट बाय सिनेरियो में ही है, बट यहाँ से आपने इसको एक मर्तबा लिक्विडिटी हंटिंग को लेने देना है और आप कोशिश करें कि जब ये लिक्विडिटी हंटिंग के लिए नीचे आए तो ऊपर एक हाई लगा खड़ा होगा, उस हाई से यहाँ से इस जोन से आप इसको बाय में कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को हमेशा देखते हैं कि मार्केट हमें किस डायरेक्शन में फेवर कर रही है। तो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे हम इनवाइट ऑन स्क्रिप्ट से क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को अप्लाई करेंगे और क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस के अकॉर्डिंग मार्केट में हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई ज्यादा है बनिस्बत अमाउंट ऑफ डिमांड के। ये रेड बॉक्सेस चूंकि सप्लाई को शो कर रहे हैं। नाउ व्हाट डज इट मींस? इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने ये जो जोन है इस टारगेट को टच करने आ रही है, ठीक है, और यहाँ से एक लॉन्गर सिनेरियो दे सकती है सेल का, या फिर आपको मार्केट इसी जोन से यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, मगर उस सेल अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको यहां से ये रीटेस्ट और अगेन ये जो आपके पास जोन है इस जोन से आप सेलर बैठोगे। तो अभी चूंकि मार्केट यहां से पहले बाय साइड के ऊपर अपना एक इम्बैलेंस फुलफिल करेगी और उस इम्बैलेंस को फुलफिल करने के लिए आप बाय लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस पैटर्न का वेट करें। और अगर डायरेक्ट मार्केट यहां से सेल आती है तो सेल आने के लिए भी सेम मार्केट एक मरतबा ब्रेकआउट दे और उसके बाद रिटेस्ट दे के अगेन सेल डायरेक्शन को मूव करे। पॉसिबली ये मूव आपको यूएस यूके सेशन के अंदर क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर प्रीवियसली हमने यहाँ पे मुसलसल इसको सेल साइड के ऊपर देख रहे हैं और ये सेल साइड पे मूव भी किया है। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन? आ चुके इसके फंडामेंटल्स भी हैं कुछ। तो इस वक्त आप यूरो यूएसडी को करंटली कुछ देर के लिए यहां से आप बाइंग देखेंगे। ये लेवल 1 है, उसके बाद ये आपके पास लेवल 2 है और उसके बाद ये आपके पास लेवल 3 है। लेट मी मार्क द जोन। मार्केट इस लेवल 1 से रिपेल हो सकती है या फिर इस लेवल 2 से रिपेल हो सकती है या फिर ये लेवल 3 है। करंटली चूंकि मार्केट एक लॉन्गर सेल डायरेक्शन का मूव दे चुकी है, लिहाजा आप यहां से इस वक्त इसको टेक्निकली बाय देखेंगे। और अमाउंट ऑफ सप्लाई को अगर देखें तो ये अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा आई है। अब जब भी एक मरतबा आप देखें ये डिक्रीजिंग सप्लाई और फिर उसके बाद अचानक से बढ़ गई है, तो एकदम से जब भी सप्लाई बढ़ती है ग्रेजुअल इंक्रीज होने के बजाय, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इस सप्लाई को बैलेंस करने के लिए थोड़ी देर अपवर्ड मूव करेगी। तो करंटली यूरो यूएसडी को आप पहले अपसाइड पे देखेंगे ताकि इस सप्लाई को बैलेंस करने के लिए कुछ डिमांड एंटर हो और फिर उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। अगर चूंकि ये डेली एनालिसिस है, फॉर दैट रीजन आप इसको आज के दिन में पॉसिबल बाय डायरेक्शन में ही क्लोज होता देखेंगे, बट एनी हाउ इसमें सेल अपॉर्चुनिटी लॉन्गर टर्म के लिए अवेलेबल है फॉर द वीक। अगर आप वीकली एनालिसिस करेंगे तो ये ओवरऑल पॉसिबली वीक सेल में ही क्लोज देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ।
तो जीबीपी यूएसडी को अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो जीबीपी यूएसडी एक मुसलसल सेल सिनेरियो के अंदर आ रहा था, सप्लाई इंक्रीज हो रही थी और उसके बाद डिमांड जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी। तो ये एक साइन होता है कि मार्केट यहाँ से सेल पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने वाली है। अब अगर मैं इसके हायर टाइम फ्रेम से इसका एनालिसिस करूं तो अकॉर्डिंग टू हाई टाइम फ्रेम जो जीबीपी यूएसडी है वो यहाँ से सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू करने वाला है। इज दैट ओके? अब हम इसमें लॉन्गर टर्म के लिए अगर सेल हैं तो फिर हम इसके करंट व्यू को देखते हैं। करंटली मार्केट में आपके पास ये जोन है जिसका रिटेस्ट होना बाकी है, तो आप फिल वक्त इसको थोड़ी देर बाद यहाँ से बाय और फिर ये ऐसे सेल डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो ओवरऑल जीबीपी यूएसडी सेल डायरेक्शन में है, बट आज के दिन में आप देखें कि ये एक मर्तबा बाय साइड के ऊपर अपने आप को बैलेंस कर लें। अगर मार्केट आपको इस लेवल से नीचे मिलती है, इस लेवल से, तो इस लेवल से नीचे आपको मार्केट एक मर्तबा लाजमी रीटेस्ट देगी। आपने इस रीटेस्ट के बाद यहां से अपनी ट्रेड को प्ले करना है और ये लॉन्गर टर्म सेल के लिए कम अज कम भी फिर इस जोन में आना चाहिए। सो एनी हाउ ये हमारा एक लॉन्गर सिनेरियो रहेगा इसके ऊपर जीबीपी यूएसडी पे, बट आपने फिल वक्त आज के दिन के लिए इसको बाय से सेल या फिर रीटेस्ट के लिए देखना है। आगे बढ़ते हैं जीबीपी यूएसडी के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड के अंदर हमने ये एक मेजर लेवल मार्क कर रखा था जिसके ऊपर हमने कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अपसाइड के ऊपर जा सकती है और अपसाइड के ऊपर अब फिल वक्त मार्केट को आप बाय साइड पे ही देखेंगे टिल दिस लेवल। ये आपके पास एरिया है, लेट मी मार्क, ये जोन, इस जोन तक आप इसको बाय डायरेक्शन में ही देखेंगे। इस जोन पे आके मार्केट का अपना एक नेक्स्ट डिसीजन होगा, वो सेल होता है या बाय होता है वो तभी बता सकते हैं। इस जगह पे आके आपको पैटर्न मिलेगा बाय या सेल का, लाइक रिटेस्ट मिलेगा और उसी रिटेस्ट से आपने यहाँ से इसको उठाना है। फिल वक्त मार्केट यूएसडी कैड की जो है वो बाय डायरेक्शन में ही कंटिन्यू रखेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर हमने प्रीवियस जो एनालिसिस कर रखे थे उनके अकॉर्डिंग मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को बहुत खूबसूरती के साथ रिस्पेक्ट किया है। अब इस वक्त हम दोबारा इसी लेवल को रिस्पेक्ट होता देखेंगे और अगर हमें मार्केट इस एरिया का यहां से ब्रेकआउट देती है देन ये बाय डायरेक्शन में है, अदरवाइज यहीं पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगी और इस कंसोलिडेशन में अपसाइड के ऊपर लिक्विडिटी उठा के यहां से डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर देगी। तो अगर आप सेल साइड पे जाना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आपने सेल तब पकड़नी है जब अपसाइड के ऊपर लिक्विडिटी हंटिंग हो जाए। बट ओवरऑल अगर मैं इसमें अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड देखूं तो ये दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ मार्केट यही कंसोलिडेशन का कुछ फिनोमेना करने वाली और फिर उसके बाद आगे अपना नेक्स्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन को तरतीब देगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जी यूएस ऑयल। तो यूएस ऑयल को अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली यूएस ऑयल जो है ये एक सेल सिनेरियो के अंदर है और उसके फंडामेंटल्स की वजह जो है वो रशियन ऑयल है। रशियन ऑयल की मार्केट में जब से डिमांड बढ़ रही है तो उसके बाद से ऑयल सेल डायरेक्शन में है, तो आप इसको फिल वक्त सेल डायरेक्शन में ही देखें, इसको बाय साइड के ऊपर ना देखें। सेकेंडली फ्यूचर में भी ये जो ऑयल है इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली हैं, तो उसकी वजह जो आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं ये ऑयल की प्राइस को जो है ये अब डाउनवर्ड ही पुश करेंगी। सो एनी हाउ आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें कि जो टेस्ला का एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ कब पाए तकमील को पहुंचता है और कब उसकी जो है वो फ्रेंचाइज ओपन होती है और उसके ओपन होते साथ ही ये जो ऑयल के रेट हैं ये और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। फॉर द लॉन्गर टर्म आप यूएस ऑयल को सेल डायरेक्शन में ही देखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास बीटीसी है। बीटीसी के ऊपर अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन को देखते हैं तो बीटीसी इस वक्त
यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा, और इस कंसोलिडेशन में हमने बीटीसी को कम से कम इस जोन से नीचे ही सेल करना है। अदरवाइज बीटीसी के पास बाय साइड के ऊपर ये एक टारगेट पड़ा हुआ है। ये टारगेट जब तक फुलफिल नहीं होता हम इसको सेल डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। अगर डायरेक्ट सेल गिरती है तो फिर इस लेवल से नीचे हम सेल करेंगे। अगर ऊपर बाय साइड पे जाती है तो इस लेवल से सेल करेंगे, और अगर नीचे सेल आती है तो इस लेवल से यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे। करंटली मार्केट में अमाउंट ऑफ सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ने से मार्केट में ओवरऑल सेल सिनेरियो को ही यहाँ पे फेवर करना है। अगर हम यहाँ पे गोल्ड की मूवमेंट को देखें तो गोल्ड इस वक्त आपके पास स्ट्रॉन्ग सेल सिनेरियो में है, और इसने यहाँ अप साइड पे एक टारगेट फिल करना है रिट्रेस का। ये टारगेट लेवल 1 है और ये टारगेट लेवल 2 है। तो आप इसको एक मर्तबा बाय रिट्रेस हो लेने दें, लेवल 1 यहाँ से सेल आएगा या फिर ये लेवल 2 यहाँ से सेल आएगा। इन दो एरिया से आपने इसको सेल साइड के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करनी है, और फिर उसके बाद फर्दर आप इसको नीचे जो सपोर्ट एरियाज हैं, लेवल 1 आपके पास ये पड़ा है, इसके आसपास जब मार्केट पहुंचेगी फिर हम इसका नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किधर जाना चाह रही है। ओवरऑल एक मरतबा इसके अंदर बाय का मूव आ लेने दें, फिर उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म सेल के लिए कैश करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2200 के आसपास तक। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, और इंशाल्लाह डेली बेस पे फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियोस आती रहा करेंगी। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें, और फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।